अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति माताओं एवं भक्त सज्जनों, आपके इस ग्राम सुर्गी में 3 दिन के लिए सत्संग का आयोजन हो रहा है। आरंभ में हमने भजन सुने, फिर बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ लिया। मैं भी कुछ देर आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ। सत्संग हमारे जीवन में मिठास को घोलने वाली वस्तु है। जैसे पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया जाए तो खटास हो जाती है, और उसी में थोड़ा शहद या शक्कर डाल दिया जाए तो मीठा शरबत बन जाता है। इसी प्रकार से जीवन में खट्टे मीठे कड़वे अनुभव होते हैं। जैसे नींबू की खटास को थोड़ा सा शहद या शक्कर मिला देने से वो शरबत बन जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में यदि थोड़ी कहीं से कड़वाहट मिल गई है, थोड़ी खटास आ गई है, कहीं से नफरत या क्रोध की भावना आ गई है, ईर्ष्या या घृणा की भावना आ गई है, तो पुनः मिठास पाने के लिए एक अच्छा विचार हमें सही दिशा में ले जाता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अपने जीवन के अनुभव से पके हुए हैं। आम देखा ना, आम जब कच्चा होता है बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन कैसा होता है? खट्टा होता है। और जब पक जाता है तब मीठा हो जाता है। हमें देखना है कि हमारे जीवन का अनुभव कैसा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मीठे हो रहे हैं कि खट्टे हो रहे हैं? जीवन में यदि उत्साह है, मिठास है, तब जीवन जीने में आनंद है, नहीं तो जीवन बोझ बनता चला जाता है। मैं एक संत को सुन रहा था, उन्होंने बुढ़ापा सुख से कैसे गुजरे उसके लिए कुछ सूत्र दिए। वो कहां तक सही है ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ तो संतोष मिल सकता है। उन्होंने कहा, बुढ़ापे में कोना, मोना, अलोना, ये 3 साथी होते हैं। जब आदमी बुजुर्ग होता है तो सत्ता हाथ से चली जाती है, बाल बच्चे कमाने खाने करने वाले होते हैं, जिम्मेदारियां उनके हाथों चली जाती हैं। तो कोई दायित्व तो है नहीं, निवृत्त हो जाता है। और निवृत्त होना तो सभी चाहते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी ही क्यों ना करते हो, एक आयु सीमा के बाद सबको रिटायरमेंट मिल जाता है।
और सरकार तो पेंशन भी देती है कि जब तक शरीर में शक्ति रही अपनी बुद्धि और बल से सेवा दी, अब पेंशन का आधार लेकर के बुढ़ापा सुख से गुजरे, ऐसी व्यवस्था सरकार करती है। लेकिन आदमी खुद निवृत्त नहीं होना चाहता, स्वतंत्र नहीं होना चाहता। तो बुढ़ापे में एक कोना सहारा देता है। जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे बेटे हो या बेटी, बेटियां तो पराये घर चली जाती हैं, बच्चे लोग काम धाम में व्यस्त रहते हैं, धंधा व्यापार में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास समय नहीं है बैठने का, तो एक कोना पकड़ करके बैठना पड़ता है। अब एकांत के लिए तो कोना ही बढ़िया होता है। एक जो भजन करना चाहता है, साधना करना चाहता है, वह एकांत का कोना पकड़ करके बैठता है और अपने मन की वृत्तियों को देखता है, अपने मन की वृत्तियों को समेटता है, मन एकाग्र करता है और ध्यानस्थ होकर के भजन करता है। एक बुढ़ापे का कोना है, एक कोने में बैठे हैं, बस मन में स्मरण आते हैं और शिकायतें आती हैं, दूसरे के दोष दिखाई देते हैं। ये भजन नहीं है। सत्संग किए होते, कुछ ज्ञान की बातों का चिंतन मनन किए होते, तो बुढ़ापे वाला कोना जो है ना, वो बड़ा सुख देता है, वो शांति से भर देता है। लेकिन मन को अभ्यस्त नहीं किया है। मन हमेशा प्रपंच की बातों में लगा रहा, एक दूसरे की निंदा चुगली, शिकायत या कमियां देखने में ही लगा रहा, और वही आदतें यदि अभी तक बनी हुई हैं, तो ये आदतें बुढ़ापे में बड़ा दुख देती हैं। कोई सुनने वाला नहीं, किससे कहोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कोना में बैठ करके भजन करो, अपने मन को शांत करने के उपाय के बारे में सोचो, और दूसरा कहा मौना, कम बोल करके काम चलाओ। कुछ लोगों की आदत हो जाती है बस बैठे बैठे बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्या कर रहे हो। भाई करने वाले सब जानते समझते, करे कराएं। हाँ, आपकी जरूरत है कुछ निर्देश देने की, वहां बोलना उचित है, बोलना भी चाहिए। लेकिन जब ये बात समझ में आए कि मेरे कहने से कुछ होना नहीं है, तो व्यर्थ का बड़बड़ाने से कोई मतलब नहीं है। मौन, बाहर से मौन और अंदर से भी मौन। बाहर से तो मौन हो जाते हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं तो किसको सुनाए, लेकिन अंदर ही अंदर बड़बड़ाते रहते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि भुनभुनाने से अच्छा गुनगुनाना होता है। वो छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना, मक्खियां, वो भिनभिनाते रहते हैं, उनकी आवाज किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन कोई बढ़िया मधुर स्वर में गुनगुना रहा हो तो कितना अच्छा लगता है। तो गुनगुनाने का मतलब है कि किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो गलत तो ना बोले, गलत ना सोचे। क्यों हम किसी की निंदा और चुगली और शिकायत में पड़े। तो जितना कम बोलने से एक तो बुढ़ापे में शक्ति का अभाव होता है, और बोल बोल करके यदि शक्ति छीड़ करेंगे मन अशांत होगा, और अशांत होने के साथ साथ मन में जो उत्साह रहता है वह भी चला जाता है, कुंठा घेर लेती है। अब इस बुढ़ापे के बोझ के साथ
कुंठा भरा जीवन ये सुख नहीं देता है। और तीसरी बात कही उन्होंने अलौना। अलौना मतलब कम नमक वाला। वैसे भी ठीक है, कम नमक खाना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यहां अलौने का मतलब है जो भोजन मिलता है उसको प्रेम से पाले। अब उसमें नमक कम हो गया कि ज्यादा हो गया, इसको लेकर के नहीं बड़बड़ाना। जिसने बनाया है वो जब भोजन करेगा तो उसे पता चल ही जाएगा कि नमक ज्यादा है कि कम है। आप व्यर्थ बड़बड़ा करके अपना मन खट्टा क्यों करें? साहब ने कहा ना, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर सो रक्त सम, जामे ऐचा तानी। खींच तान करके हम अपने लिए व्यवस्था चाहेंगे, आनंद नहीं आएगा। लेकिन सहज में निर्वाह लेंगे हर क्षण आनंद है। तो जीवन हमारा सुख से गुजरे, इसके लिए कब तक इंतजार करेंगे? बचपने में इंतजार था कि पढ़ लिख करके कोई रोजगार पालेंगे, नौकरी पालेंगे, कमाई धमाई करेंगे, संसाधन जुटाएंगे, अच्छा मकान होगा, अच्छी गाड़ी होगी, शादी विवाह होगा, बाल बच्चे होंगे। जैसे उम्र बढ़ती है सुख की सीमा आगे बढ़ती चली जाती है। विद्यार्थी सोचता है कि जब योग्य बन जाऊंगा, कमाने खाने लगूंगा, तब सुख मिल जाएगा। जब कमाने खाने के योग्य हो जाता है, धंधा व्यवसाय नौकरी करने लगता है, तो सोचता है विवाह हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। विवाह हो गया तो सोचता है बाल बच्चे हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा। फिर सोचता है कि बाल बच्चे पढ़ लिख जाए, इनको धंधे से लगाऊं तब सुखी हो जाऊंगा। अंत में अब क्या इंतजार है? अब तो केवल मौत का ही इंतजार है। अब इस बुढ़ापे में क्या अपेक्षा है कि क्या आपको अभी मिले और आप सुखी हो जाएं? कभी इस बारे में आपने सोचा है? अब ऐसी कौन सी चीज हमको मिले कि हम सुखी हो जाएं, वास्तव में सुखी हो जाएं? उसको टालते टालते तो जीवन खिसक गया हाथ से। पहली बात यह समझ लेना है कि सुख कहीं से मिलता नहीं है बाहर से। जो हम बाहर से चाहते हैं वो बाहर से ये दुनियादारी की चीज मिलती है। कोई आपके अनुकूल है, सेवा कर देगा, सम्मान कर देगा, सहयोग कर देगा। आपको लग रहा है कि वहां से सुख मिल रहा है। कल को आपका व्यवहार बदले, स्वार्थ बदले, अनुकूल आदमी प्रतिकूल हो जाता है, फिर लगता कि नहीं यहां से तो दुख मिल रहा है। चाहे वो चीजों का संबंध हो या प्राणियों का संबंध हो, थोड़े समय के लिए वो आपको सुविधा देते हैं, सहयोग देते हैं। सुख और दुख ये तो हमारे मन के भाव है, हमारे मन की उपज है। इसकी व्याख्या करने वाले हम हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक सेठ थे, अपनी जवानी में कठिन परिश्रम किए, खूब धन कमाए और संपन्न हो गए। जब संपन्न हो गए तो बढ़िया सुंदर मकान बनवाए। मकान बनवाया और उसका उद्घाटन होना था। काफी लोगों को निमंत्रण दिया गया, नाते रिश्तेदारों को, गांव वालों को। जिस दिन उद्घाटन होना था उसके एक दिन पहले ही आंधी तूफान खूब आया। मकान बनाने वाले इंजीनियर की कुछ कमी होगी, कुछ खामी होगी। नींव कमजोर थी,
आंधी तूफान और बारिश से उसकी नींव हिल गई और वो मकान धराशायी हो गया रात में ही। सुबह देखा तो लोगों को लगा कि आज तो इसका उद्घाटन होना था और कुछ लोगों का आना शुरू भी हो गया था। लोग उस सेठ से मिलने गए, कहने लगे भाई बड़ा नुकसान हो गया, बहुत हानि हो गई। काफी लोग जब इकट्ठे हो गए तो सेठ बाजार जाते हैं और बाजार जाकर के कुछ मिठाई लेकर के आते हैं और मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगा कि इनको सदमा हुआ है, दिमाग ठिकाने पे नहीं है, इतनी बड़ी हानि होने के बाद कोई मिठाई बांटेगा? भाई ये तो हानि लाभ जीवन में होता रहता है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो सेठ कहता है कि आज इस मकान का उद्घाटन होता और हम सब पूरे परिवार के साथ इसमें रहने आ जाते हैं और ये आंधी तूफान आज आता और रात में ये मकान गिरता तो हमारे नाते रिश्ते के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो सब दब करके मरते तो कितनी हानि होती। वो हानि तो बची। यह है विचार करने का ढंग। एक थोड़े से नुकसान को लेकर के रो रहा है लेकिन उसे बड़ा नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, और एक जो मुख्य हानि होती है उसका ध्यान रखता है। ये विचार ही तो है। दुख की परिस्थिति है लेकिन वहां भी अपने मन को सुखी बना लिया। ये कला, ये सत्संग हमें देता है। अच्छे विचार, अच्छी संगत, अच्छी आदत हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में संभालती है। लोग अक्सर कहते हैं सत्संग से क्या लाभ होगा, कौन सी हमारी कमाई बढ़ जाने वाली है, कौन सा हमारे धंधा व्यवसाय में उन्नति हो जाने वाली है। ठीक है, भौतिक रूप से आपको कोई लाभ ना हो, यदि विवेक विचार करे तो भौतिक लाभ भी है। एक सत्संगी आदमी जो वास्तव में सत्संगी है, अच्छी संगत करता है, अच्छी आदतों से अपने जीवन को संवारता है, उसे तो भौतिक लाभ भी होता है। गलत खान पान नहीं करेगा, व्यर्थ का खर्चा नहीं करेगा, व्यर्थ का विवाद नहीं करेगा, प्रपंच में नहीं पड़ेगा, तो कितनी उसको लाभ होने वाला। भौतिक लाभ भी, उसका धन बचेगा, समय बचेगा, शक्ति बचेगी, और धन को, समय और शक्ति को वो अपने जीवन के उत्थान में लगा सकता है। लेकिन खेती, नौकरी, व्यवसाय, मजदूरी, जो भी आपकी क्षमता है, आप उपार्जन करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आपको नहीं लगता है कि सत्संग से कोई लाभ होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो आपको अनुकूलता लग रही है, सत्संग की कोई जरूरत समझ में नहीं आ रही है, कि ऐसे दिन सब दिन रहने वाले हैं। इसकी कोई गारंटी है कि भविष्य में शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई हानि नहीं होगी, कोई प्रतिकूलता जीवन में नहीं आएगी। ये दुनिया है और यहाँ इसी को तो दुनिया कहा जाता है, जहाँ हानि के साथ साथ लाभ है, लाभ के साथ साथ हानि है। अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी हैं, सहयोग के साथ साथ काम बिगाड़ने वाले भी हैं, सम्मान और आदर के साथ साथ निंदा करने वाले भी हैं। ये दो से दुनिया बनी हुई है। शरीर शिथिल होता है, बीमारी लगती है, धन की हानि हो जाती है, जन की हानि हो जाती है। लेकिन यदि हम सत्संग से जुड़े हैं
भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो विवेक और विचार से हम अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं में भी अपने आप को संभाल लेते हैं और जीवन में जो उपलब्धियां हैं, जो अनुकूलताएं हैं, उसमें प्रमाद नहीं करते, अहंकार नहीं करते हैं। प्रमाद और अहंकार से जो बच गया और अपने मानसिक स्थिति को जिसने सुरक्षित रख लिया, वही तो इस जीवन में विजय पाता है, वही तो जीना जानता है, वरना जीते कहां हैं। जिंदगी का मतलब है कि हमारे मन वाणी कर्मों से, भावनाओं से प्रेम निकले, उत्साह निकले, श्रद्धा हो, समर्पण हो, सेवा हो, सहयोग हो। शिकायत कर रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, कोस रहे हैं लोगों को, समाज को, सरकार को, ये जीना थोड़ी है। ये तो तिल तिल मरने के बराबर है। जीने का मतलब है कि उमंग हो, चाहे जो हो। एक जैसा ना समय रहता है, ना लोग रहते हैं, ना परिस्थिति रहती है, सब बदलने वाला है। लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में भी हमारे मन में उत्साह बना रहे, प्रेम बना रहे, एक दूसरे के सुख दुख के साथ में खड़े होने का साहस हमारे अंदर हो, यही जीवन की पहचान है। तो मैं कह रहा था कि सत्संग हमारे जीवन में मीठा रस घोलता है। मैंने उदाहरण दिया था नींबू का। पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ेंगे तो खटास भर जाएगी, लेकिन थोड़ा उसमें शक्कर या शहद मिला दे तो वो मीठा शरबत बन जाएगा, शीतलता देगा, मधुरता देगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में प्राप्त परिस्थितियों से, वातावरण से और स्वजन प्रियजन से कभी कभी तिरस्कार के भाव, घृणा के भाव, नफरत के भाव, शिकायत के भाव ये आते रहते हैं। जीवन के आनंद को खट्टा कर देते हैं, कड़वा कर देते हैं। लेकिन सत्संग जो अच्छे विचार हैं वो पुनः हमारे भाव को मीठा करता है। तो जीवन के इस अंतिम पड़ाव में, बुढ़ापे में, शिकायत करना तो छोड़ ही दें। याद रखें, यदि कोना मिला है, कोई साथी नहीं, अकेले हैं, तो भजन करें। जहां सत्संग का अवसर मिले, सत्संग सुने। चार लोग आपस में बैठे तो बहू बेटा की शिकायत न करें, सत्संग की चर्चा करें, सुमिरन करें, कुछ भजन गा लें, कुछ संकीर्तन कर लें, लेकिन व्यर्थ प्रपंच की बातें करके अपने समय और शक्ति को बर्बाद ना करें। यह अमूल्य जीवन है। देखिए, जीवन हमें मिला है, इसे हमने कमाया नहीं है। आपके पास जो घर, दुकान, मकान है, वो आपकी कमाई हो सकती है, लेकिन जीवन तो मिला ना, और ये चला जा रहा है, एक दिन नहीं रह जाएगा। इस जीवन से हम कुछ चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, इसलिए दुखी हैं। हम क्या चाहते हैं? इस जीवन की सच्ची चाह यही है कि एक समय ऐसा आए जब ये लगे कि अब कुछ नहीं चाहिए। एक समय ऐसा आए जब लगे कि अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई कामना नहीं है, किसी से कोई बैर या विरोध नहीं है, सब अच्छे हैं, सब प्रिय हैं। इस मीठे अनुभव की प्यास को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाएंगे, तो देखो जीवन मधुर होता चला जाएगा। आप सोचें
कि आपके परिवार के लोग अच्छे होंगे, आपके पड़ोस के लोग अच्छे होंगे, आपके गांव समाज और देश के लोग अच्छे होंगे, तब मेरा जीवन अच्छा होगा। तो ऐसा होने वाला नहीं हो सकता है, नहीं होगा। हाँ, आपका मन अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आपके जीवन का अनुभव बड़ा अच्छा होगा। इसमें किसी के लिए परतंत्रता है? कौन आपको मजबूर करता है, बाध्य करता है कि आप किसी के बारे में बुरा सोचें? आप स्वतंत्र हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं। कौन आपको गलत करवा रहा है? पूरी स्वतंत्रता है। तो हमारे जीवन की जवाबदारी हमारी अपनी है, अपनी निजी जवाबदारी है। उस जवाबदारी को हम संभालें। जीवन का जो समय बीत गया वो चला गया, उसको लेकर के न दुखी होना है न सुखी होना है। उससे सीख लो, जो गलतियां हुई वो न दोहराएं। आगे का जीवन विवाद रहे, शिकायत रहे, किसी प्रकार के भी दुर्व्यसन रहे, बल्कि प्रेम से, शांति से, स्वीकार के भाव से, क्षमा मांगने और क्षमा करने के भाव से बीते, तो आपका जीवन मधुर हो सकता है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूज्य साहेब जी विराजमान हो चुके हैं। आपके कल्याणकारी विचारों से हम लाभ लेंगे। उसके पूर्व हम एक भजन सुनते हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे संत श्री महेश साहेब जी से एक भजन रखें, उसके बाद पूज्यवर साहेब जी के सुंदर विचारों से हम लाभ लेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की।